अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अयाज अहमद। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। तो मिनी बग का सामना है आज हमारे क्रॉटन के अंदर जो है वो मिनी बग का अटैक हुआ है। और मिनी बग अटैक इसलिए बिकॉज़ ये भी एक कीड़ा ही होता है, और कीड़ा जिस तरह लगते हैं पौधे के अंदर उसी तरह ये भी एक कीड़ा जो है वो पौधे के अंदर लगता है। मगर इसको अटैक इसलिए बोलते हैं, मिनी बग अटैक इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ ये बहुत ही तेज़ी में जो है वो मल्टीपल होना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते पूरे प्लांट के अंदर ये रच बस जाता है। देख सकते हैं आप, देख रहे हैं, हार्डली ये एक हफ़्ते का रिज़ल्ट होगा, और एक हफ़्ते के अंदर इसने बिल्कुल जो है वो देख रहे हैं सत्यानाश कर दिया पौधे का। और ये जैपनीज़ क्रोटन है, तो जैपनीज़ क्रोटन जो है वो अच्छी लाइट के अंदर, सनलाइट के अंदर या अच्छी लाइट के अंदर इधर रोशनी भरपूर आ रही हो तो वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और अपने सारे कलर जो है वो देता है। हाँ, अगर आप इसको मतलब पूरी लंबी धूप के लिए, जैसे कि सुबह मॉर्निंग में धूप निकल रही है और फिर शाम तक धूप रहे, उस जगह पर रखेंगे तो थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट जो है वो डल हो जाएगा। पानी के मामले में इसको नॉर्मल पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। कटिंग से ग्रो हो सकता है मगर थोड़ा सा हार्डली होता है, तो बिकॉज़ इसको पहले कटिंग करा जाता है, फिर उसके बाद जो है वो पानी में रखा जाता है, फिर पानी में इसकी रूट्स आती हैं हल्की सी, तो फिर इसको दोबारा से लगाया जाता है, और वो भी पॉली हाउस के अंदर या फिर शॉपर लगाने के बाद। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मिनी बग अटैक। तो ये तो क्रोटन है, किसी भी प्लांट के अंदर मिनी बग अटैक हो सकता है। क्रोटन में तो कम से ही होता है, और इसमें क्यों हुआ, मेरे पास नहीं होता इतना ज़्यादा मिनी बग अटैक, मगर इसमें क्यों हो गया उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखें, आपको अगर मिनी बग अटैक से बचना है, इस कीड़े से बचना है, अपने गार्डन को इससे पाक साफ़ रखना है, और आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में ना आए, बिकॉज़ ये एक दफ़ा आ गया तो तकरीबन सारे पौधों में लगता चला जाता है। तो इसके लिए देखें, एक तो आपने अच्छे से अच्छी जो है वो कोई ना कोई इसका जो है वो एंटी मेडिसिन यूज़ करनी होगी जो कि कीड़ों को मारे, ख़त्म करे, जिसको हम दवाई या केमिकल भी कह सकते हैं। दूसरा ये मैं वो आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, पहले थोड़ी सी हम इस पर बात कर लेते हैं। दूसरा ये कि पानी, जब हम पानी देते हैं तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम डायरेक्ट पॉट में पानी देते हैं, दूसरा तरीका ये होता है कि हम पाइप की मदद से या प्रेशर गन की मदद से पानी ऊपर से डालते हैं नीचे तक, ऊपर से नीचे तक पानी डालते हैं। मतलब पूरा प्लांट भी हमारा वॉश हो जाता है, और नीचे बॉल के अंदर भी, मतलब गमले के अंदर भी पानी जो है वो फुल हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। तो इससे जो है वो ऊपर से भी प्लांट फ्रेश रहता है, और अंदर भी पानी जो है वो इसके जमा हो जाता है। और रही बात इसकी, बिकॉज़ मैं तो पानी पाइप से ही देता हूँ और प्रेशर से देता हूँ और ऊपर से देता हूँ, देख सकते हैं आप, जब इसीलिए प्लांट जो है वो धुले धुले हो रहे हैं। तो इस सूरत में भी इसके अंदर कीड़ा लग जाना, उसकी क्या वजह है, आप इसको गौर से देखें। ये जैपनीज़ क्रोटन है। जैपनीज़ क्रोटन के जो लीव होते हैं वो देखें नीचे की तरफ फोल्ड हुए होते हैं, और ऊपर से ये यहाँ पर धागा बनाते हैं। ये इसकी पहचान है जैपनीज़ क्रोटन की। इसके और भी कई नाम होंगे मगर लोकल तो यही है। तो अब जब इसके ऊपर हम पानी दे भी रहे हैं तो पानी यहाँ पर गिरता है और साइडों से नीचे चले जाता है। सारे लीव्स की यही पोजीशन है, देखें, ये देखें, सारे लीव्स की यही पोजीशन है। तो जब हम पानी डालेंगे तो पानी यहाँ से गिरेगा और नीचे चला जाएगा। और ये क्यों सेफ़ है, बिकॉज़ ये इन साइड पे है, ये देखें, इस लीफ के, ये देख रहे हैं आप, ये इन साइड पे है। यहाँ से हम पानी डाल रहे हैं और पानी नीचे चले जा रहा है, और उसने अंदर जो है वो अपना रहने का ठिकाना बनाया हुआ है। इसी तरीके से सब लीव्स के अंदर, और नीचे यहाँ डंडियों पे महफूज है, बिकॉज़ ऊपर के जो लीव्स हैं वो नीचे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा धूप के अंदर भी सर्वाइव नहीं कर सकता, और नॉर्मल पानी के साथ भी अभी भी अगर हम इसको अंदर पानी डालेंगे, वॉश करेंगे, तो ये आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुके होंगे। ये तकरीबन 5% बचेंगे शायद ना, बाकी सब ये ख़त्म हो जाएंगे। मगर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम इसके लिए अब करेंगे ये कि पानी तो हम देखें रेगुलर बेस पर डालते ही हैं ना, मगर अब हम, बिकॉज़ अब हम लगाएंगे इसमें दवाई। तो जब हम किसी भी स्प्रे का यूज़ करते हैं, किसी भी केमिकल का, किसी भी दवाई का, किसी भी स्प्रे का यूज़ करते हैं, तो फिर हम 2-3 दिन तक उसमें पानी नहीं डालते, ऊपर से पानी नहीं डालते, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा ये कि मैं केमिकल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये एक केमिकल है जिसका नाम है ऑलराउंडर, और ये तकरीबन सारे प्लांट्स के लिए जो है वो मुफीद है, सिवाय पपीते के। अगर आपके पास पपीते का प्लांट है तो उसके अंदर इसको मत यूज़ करिएगा, और अगर करें भी तो बहुत ही कम मिकदार रखिएगा। वैसे इसकी जो मिकदार है, मिकदार जो लेवल है, देखें यहाँ से थोड़ा सा फट भी गया, मगर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ बिकॉज़ मुझे याद है। 1 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून जो है वो ये इनफ है। 1 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून इनफ है इस तरह के मिनी बग के लिए। और लेट्स सपोज़ कि ये अगर जो है मिनी बग नहीं लगा हुआ होता, कोई और सा इसके ऊपर कीड़ा लगा हुआ होता, या एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर वाइट फ्लाई का अटैक हुआ होता, तो फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो है वो तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है फिर इस्तेमाल करते हैं। 2 खाने के चम्मच हम, बिकॉज़ जो वाइट फ्लाई है वो फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है, तो इसीलिए उसके लिए हमें ज़्यादा हार्ड दवाई तैयार करनी पड़ती है, और हार्ड दवाई तैयार करेंगे तो फिर ही वो उनको मारेगी। जब उनके परों पे हल्की सी लग जाएगी दवाई, या पौधे पे लगेगी तो पौधे पे देर तक उसका इफ़ेक्ट रहेगा, असर रहेगा,
तो उस सूरत में ही वो ख़त्म होंगी। वाइट फ्लाई या और दूसरे जो कीड़े होते हैं हल्के डोज से नहीं ख़त्म होंगे। मगर कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम हल्के से हल्का डोज़ रखें, भले हम दिन में 2 दफ़ा कर दें या रेगुलर बेस पे अगर 1 दफ़ा भी कर रहे हैं तो तकरीबन 3 दिन तक या 2 दिन तक लगातार करेंगे तो फिर भी ख़त्म हो जाएगा। और ये तो बिल्कुल मैंने जिस तरह बताया कि अगर मैं सिर्फ पानी से भी वॉश करता हूँ तो भी ये ख़त्म होगा, मगर फिर भी हम इसको सिर्फ पानी से नहीं, हम एक जो है वो टीस्पून जो है वो यूज़ करेंगे 1 लीटर पानी के अंदर। तो 1 टीस्पून आई थिंक, एक इमेजिन करें तो ये जो एक ढक्कन होता है इतना ही होता है आई थिंक। तो हम इसको ही भर लेंगे और इसको भर के हम डालेंगे तो ये काम हमारा आसान हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम हिला लेते हैं, हिला लिया हमने। अच्छा, ऑलराउंडर या कोई सी भी आप देखें, मैंने ऑलराउंडर इसलिए लिया, पहले मेरे पास ऑल इन वन था और अभी ऑलराउंडर है, तो बात एक ही होती है ऑल इन वन और ऑलराउंडर। एक तो ये कि ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, फिर दूसरा ये कि आपको अलग अलग चीज़ें परचेज़ नहीं करनी पड़ती, बिकॉज़ अगर आप एक कीड़े के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एक कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो फिर दूसरा कोई प्रॉब्लम अगर होता है प्लांट के साथ तो फिर आपको दोबारा एक बोतल लेके आनी पड़ेगी। तो बेस्ट यही है कि ये यूज़ करें। इसके अलावा आप इंग्लिश एंटीलाइज शैम्पू, अगर किसी के पास ये नहीं है और इस तरह की प्रॉब्लम में वो मतलब उलझ चुका है और ऐसा लग चुका है उसके ऊपर कीड़ा, तो इंग्लिश एंटीलाइज शैम्पू जो कि जुओं के लिए होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक शाशा उसका जो होता है वो 1 लीटर पानी के अंदर आप हल कर लें और उसके बाद आप यूज़ करें। अगर वो भी किसी के पास नहीं है तो जो सर्फ होता है, वॉशिंग पाउडर जिसको बोलते हैं हम, जो सर्फ होता है उस सर्फ को आप यूज़ करें। और जब वो सर्फ का बना हुआ पानी आप लगाएंगे, थोड़ा सा हार्ड बनाएं उसको, मतलब 2 खाने के चम्मच आप मिला लें 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर 2 खाने के चम्मच मिला के उसको अच्छे से हल करें और हल करने के बाद वो सर्फ का पानी मारेंगे तो भी ये ख़त्म हो जाएगा और दोबारा लगने के भी चांसेस नहीं होंगे। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, हर बोतल के ऊपर लिखा हुआ भी होता है और आप जो है वो ख़ुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, देखें यहाँ पर एक मुर्गी और एक गाय की तस्वीर बनी हुई है। इसी तरीके से किन किन चीज़ों से मतलब सेफ़ रखना है कि दस्ताने पहन लें और सारी चीज़ें मतलब दूर हट के डालें, इसको इंसान के लिए ख़तरनाक है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, सारी चीज़ें मतलब मास्क लगाएं अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तो हमारा तो इतना इस्तेमाल नहीं है। तो इस तरीके की सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो इससे ये साबित होता है कि आपने अपने बर्ड्स से, अपने परिंदों से, अपनी मछलियों से, अपनी मुर्गियों से, हर वो चीज़ जो आपके पास गार्डन में मौजूद है उससे आपने इसको दूर रखना है। दूर किस तरह रखना है? आप, मेरे पास तो देखें पाउंड बने हुए हैं, वहाँ पाउंड है, वहाँ पाउंड है, ऊपर पाउंड है, हर जगह पाउंड है, यहाँ पैरोट्स हैं। तो अब इट्स मीन कि मैं क्या इसका स्प्रे नहीं करूँगा, मैं स्प्रे करूँगा और मैं सब पे स्प्रे करूँगा, बिकॉज स्प्रे के अंदर सिर्फ हल्का सा एक छींटा निकलता है। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब पानी का लेवल होता है या परिंदे होते हैं तो उसके ऊपर ये इफेक्ट नहीं कर सकते। इफेक्ट जब करेगा जब ये उसके मुँह में जाएगा, जब किसी भी परिंदे के, मछली के या तोते के मुंह के अंदर जब ये चले जाएगी तो फिर ये प्रॉब्लम का बाइस बनेगी। उससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं करेगी। और ये जब पानी में मिली हुई होगी तो इसकी वो तासीर नहीं रहेगी जो डायरेक्टली होती है। तो इसीलिए इतनी बड़ी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके पास तोते, परिंदे या जो भी चीज़ें अगर वो आज़ाद भी हैं या चिड़ियाएँ भी आती हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप ये कर दें, कुछ भी नहीं होगा उनको इंशाल्लाह। हाँ, कोशिश ये करिएगा कि ये ड्रॉप या स्प्रे डायरेक्टली जिस तरह हम इस पौधे पे मारें, इस तरह किसी परिंदे पे, मछली के टैंक पे या कहीं पर भी डायरेक्ट ना मारें जहाँ पर लाइफ आइटम हमारा मौजूद हो, कोई एनिमल मौजूद हो, वहाँ पर डायरेक्ट हम स्प्रे ना करें, उसको नहलाने के चक्कर में या और किसी चक्कर में स्प्रे ना करें। उसके रीज़न क्या है देखें, मैं अभी इस बोतल के अंदर इसको बनाऊँगा, तो 5 लीटर बोतल ही है, तो इसके अंदर मैं इसको बनाऊँगा। 1 लीटर पानी इसके अंदर मैंने जो है वो भर के रखा हुआ है। ये देखें 1 लीटर पानी मैंने इसके अंदर भरा हुआ है। 1 लीटर पानी के अंदर ये मैं जो है वो 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच, मतलब 1 ये ढक्कन इसके अंदर डालूंगा और ये तैयार हो जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर स्प्रे करूँगा, फिर ये खाली हो जाएगी डेफिनेटली, फिर मैं इसको वॉश कर दूँगा और वॉश करके रख दूँगा। मगर इसके अंदर से स्मेल ख़त्म नहीं होगी, इसमें स्मेल रहेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फिर इससे दोबारा किसी परिंदे को या पानी कहीं पर डालते हैं तो फिर बहुत एहतियात करें, क्योंकि इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो स्मेल भी कम से कम मछलियों से तो दूर रखें, पानी के अंदर उनके ना जाए, उसके अंदर स्मेल आ जाए तो हो सकता है मे भी पॉसिबल कि वो मरें या उनको कोई प्रॉब्लम पेश आए। तो इसीलिए इससे बचना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब इसको बनाते हैं हम। ये स्प्रे पम्प मेरे नज़दीक सबसे अच्छा है, या तो इलेक्ट्रिक वाला लें या तो फिर ये लें, ये सबसे बेस्ट है। मैनुअल है और बेहतरीन, और 5 लीटर इनफ होता है। इससे ज़्यादा लेंगे तो आप अपने कंधे डुबाएंगे, क्योंकि वज़न ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मसला जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके जी, तो थोड़ी सी देखें, एक अलगसी के अंदर के चम्मच लेने कौन जाएगा नीचे। ओके, तो अब ये जब पानी में डिज़र्व होएगी तो ये वाइट हो जाएगी, एक
मिल्क की तरह हो जाएगी। देखिए ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर से ही पानी में लगी है हल्की सी, तो ये बिल्कुल वाइट हो गई। जिस तरह मिल्क होता है ना, दूध होता है, इस तरह वाइट हो गई है। क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये वाइट होएगी। और अभी ये इसके अंदर जा चुकी है, देख सकते हैं आप, 1 लीटर पानी के अंदर ये चले गई है। अब इसको मिक्स करने के लिए मैं ये करूँगा कि इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ। बंद करके अब मैं इसको थोड़ा सा शेक कर लूँगा। ओके जी, तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम जो है वो एयर टाइट करेंगे। ओके जी, तो मैंने बहुत अच्छे से एयर टाइट इसको कर लिया। अब इसका पम्प जो है वो हार्ड हो गया है और अच्छे से ये एयर बनानी है ताकि पानी जो है वो बिल्कुल प्रेशर से निकले, आपकी जो मेडिसिन है वो बिल्कुल प्रेशर से बाहर आए और अच्छी तरीके से जो है वो कीड़ों के ऊपर लगे और पत्तों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर लगे। और ये फटता नहीं है, तो इसको जितना भी अच्छे से आप स्प्रे कर लें। ये यहाँ पर देखें इन्होंने स्विच दिया हुआ है, जब लोड ज़्यादा होगा एयर का तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा और उतनी एयर इसमें से निकल जाएगी जितनी एक्स्ट्रा हो चुकी होगी, तो इसलिए ये फटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमने कितना प्रेशर बना लिया है। प्रेशर तो हमने बहुत बना लिया है, ये देखें, देख रहे हैं आप कितना प्रेशर है। तो अब स्प्रे करना शुरू करते हैं। और आज भी सेम प्रॉब्लम है कि मैं ट्राइपॉड नहीं लेके आया हूँ अपना। मैं जब ऊपर आ जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि यार मैंने ट्राइपॉड तो लिया ही नहीं। खैर यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो मैं यहाँ पर से आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हटेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने अब इनको स्प्रे कर देना है। ऊपर भी स्प्रे करते हैं हम, पत्तों के हमें अंदर स्प्रे करना होगा। ये देखें, पत्तों के हमें अंदर स्प्रे करना होगा बिकॉज अंदर पानी नहीं जाने की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम पेश आई है। ओके, तो एक एक पत्ते के ऊपर अब हम अच्छे से, ये देखें, और ये जो इन्होंने जाल बना लिया है ये बाद में भी उतर सकता है। जब कीड़े आपके ख़त्म हो जाएंगे, एक दफ़ा मर जाएंगे, तो ये जो ऊपर इन्होंने जाल बनाया हुआ, जिस तरह जो स्पाइडर जाल बनाती है, मकड़ी जाल बनाती है, इस तरह इन्होंने जाल बनाया हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और ये हार्डली प्लांट होता है बेसिकली। कोई भी क्रॉटन प्लांट जो होगा वो एक हार्डली प्लांट है, क्रॉटन प्लांट। तो कोई भी कीड़ा इस पर अगर लग भी जाता है तो इसको इतना कोई खास नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ना ही इसकी ग्रोथ के ऊपर कोई फ़र्क देगा। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, मगर पत्ते फिर भी नहीं खा सकता बिकॉज़ ये हल्का सा कड़वा भी होता है इसका टेस्ट, और दूसरा ये कि बहुत हार्ड भी होता है। तो जाहिर है कि अगर हार्ड होगा तो भी जो है वो कीड़ा जो है वो इस पर अटैक नहीं कर सकता, खा नहीं सकता इसको। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, शायद आप लोगों के ध्यान में सवाल आ रहा हो। देखें, पानी जो है वो केमिकल वाला, दवाई वाला पानी जो है वो हमारा नीचे भी गिर रहा है पौधे के अंदर, तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर ये अंदर भी चला जाता है तो भी कोई मसला नहीं है। हाँ, इसके अंदर अगर वॉर्म्स होंगे, कीड़े होंगे मट्टी के अंदर, तो वो जो है वो मर जाएंगे। और अगर इसके अंदर केचवे हुए तो वो केचवे भी अनफॉर्चुनेटली वो भी मर जाएंगे बिकॉज़ केचवे जो है वो हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, अगर थोड़े बहुत हों तो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे तो वो भी फिर नुकसानदेह हो जाएंगे। ओके जी, तो नाउ यू कैन सी कि हमारा जो प्लांट है वो अब नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल फ्रेश हुआ हुआ है। ओके जी, तो अब मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ तो यहाँ से आप इसके बाकी कलर भी देख सकते हैं। बाकी ये है कि थोड़ा सा बिकॉज क्योंकि मैंने पोनिंग वगैरह करी नहीं है काफ़ी टाइम से, जो है वो मेरे फिर प्लांट ऐसे ही पड़े रहते हैं और उसके बाद फिर जब मुझे होश आता है कि भाई ये तो प्लांट जो है वो अंदर दबा हुआ था, बाहर निकाला, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से टेढ़ा मेढ़ा जो है वो बड़ा हो जाता है। बाय द वे, इसकी और 1-2 प्लांट भी मेरे पास हैं, रखे हुए हैं पीछे, तो मगर वो बिल्कुल क्योंकि आँखों के सामने, तो इसलिए उनको काटता रहता हूँ मैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा है उलझन का शिकार। खैर, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह से, धुल गया है, साफ़ हो गया है और ख़ूबसूरत भी लग रहा है अब। तो 14 मिनट की वीडियो हो गई है, अब इसको इनफ करते हैं। आपको अंदाज़ा हो गया कि अब किस तरीके से हमने सब कुछ करा है। पानी अब हम इसको देंगे तो ऊपर से हम पानी नहीं देंगे, हम इसको खाली नीचे से पानी देंगे। और जितनी ज़्यादा हमने अभी इसके ऊपर मतलब स्प्रे कर दिया है, तो अब इसको दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं है। ना इसको आज रिक्वायरमेंट होएगी, इंशाल्लाह कल भी रिक्वायरमेंट नहीं होएगी, और परसों तो थर्ड डे आ जाएगा, तो हम फिर इसको नहला भी सकते हैं साफ़ पानी के साथ, सादे पानी के साथ। तो इसके अंदर अब इंशाल्लाह दोबारा कीड़ा जो है वो ये वाला नहीं लगेगा। और टाइम टू टाइम स्प्रे अगर करते रहेंगे हम, तो वो किसी में भी नहीं लगेगा। सिर्फ पानी का स्प्रे भी करेंगे तो भी नहीं लगेगा। और अगर आपके पास इतना टाइम होता है कि आप स्प्रे जो है वो कम से कम हफ्ते में अगर एक दफ़ा कर सकें, तो आप इस तरीके का कोई एक बोतल ला के रख लें अपने पास, ऑल राउंडर या ऑल इन वन के नाम से आती हैं। तो यही मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप इसी तरह की लेके आएँ जो सारी चीज़ों के लिए करामत हो। मतलब एक ही बोतल के अंदर जो समझ लें 3 in 1 या ऑल इन वन वाली बात हो गई ना।
तो सारे के सारे काम एक ही बोतल करते हैं। तो उसको जब भी आप पानी करें स्प्रे से करें, जैसे कि गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो वैसे भी हम स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे से जब पानी करें तो ये थोड़ी बहुत उसके अंदर मिला लें, जस्ट फॉर फैमिलिटी कि वो थोड़ी सी आपने मिला ली तो इससे मक्खियाँ वगैरह भी ज़्यादा नहीं आएंगी और जो कीड़े होंगे वो भी दूर रहेंगे। ये एक एहतियाती तदबीर है, ज़रूरी नहीं है कि कीड़ा लगने का इंतज़ार करा जाए, जब कीड़ा लग जाएगा तो फिर उसके बाद स्प्रे करा जाए। तो अगर आपके पास टाइम होता है तो ज़रूर अपने पौधों को टाइम दें, और टाइम देने के साथ साथ यही करें कि स्प्रे के अंदर जब भी स्प्रे करें तो उसके अंदर थोड़ा सा इसको मिला लें, जस्ट फॉर फैमिलिटी। मैंने बताया पहले ही जिस तरह के थोड़ा सा मिला लें आपके, बस ये एक जो है वो आपका तजुर्बा रहेगा और ये पहले से ही सेफ्टी हो जाएगी एक, और कीड़ों से आपका जो है वो प्लांट बचा रहेगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।